Good morning students. Welcome to Environment class standard 4. We will continue our chapter 25 Spicy Riders. Spicy Rider चैप्टर से हमने क्या सीखा? तो स्पाइसेस के बारे में। स्पाइसेस क्या होता है? तो मसाले होते हैं जिसे हम डेली हमारे फूड में यूज करते हैं, हमारे खाने में हम उसे यूज करते हैं ना। तो आपको ज्यादा पता नहीं होगा बट आपकी मम्मी को पता होगा एंड आप भी अभी तो आपको भी सारा पता चल जाएगा क्योंकि हमने इस चैप्टर से सीख लिया कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है, उसकी स्मेल कैसी है ना, उसकी सरफेस कैसी है, मतलब कैसे टच करने में कैसा होता है, उसे हम कहाँ पे यूज करते हैं एंड कौन से स्टेट में वो ज्यादा ग्रो होता है ना। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर से सीख ली है। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं ना। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 201 पे क्वेश्चन है। नाउ ट्राई एंड मेक योर ओन राइडल्स अबाउट 2 अदर स्पाइसेस एंड आस्क दोज राइडल्स इन योर क्लास। तो आप अपने आप राइडल्स इस तरह के बना के लेके आओ, मतलब पहेली बनाओ एंड उसका आंसर स्पाइसेस होना चाहिए, कोई भी स्पाइसेस होना चाहिए, ओके, कोई भी मसाला होना चाहिए। तो वो आपको ऐसी पहेली बनानी है, राइडल बनाने हैं। तो अभी आप तो स्कूल आ नहीं रहे हो, तो अभी कौन बनाएगा? आप बना के मुझे बताओगे? नहीं ना, आप तो आ नहीं रहे हो स्कूल, तो अभी मैं ही आपको बता देती हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 राइडल्स लिख के रखे हैं एंड मैं एक एक्स्ट्रा भी आपको लिखा दूंगी, ओके। तो यहाँ पे मेक योर ऑन राइडल्स अबाउट 2 अदर स्पाइसेस। 2 अदर स्पाइसेस के बारे में हम राइडल बनाते हैं, ओके। तो फर्स्ट राइडल है स्मॉल एंड टाइनी राउंड लाइक अ प्रेल। स्मॉल एंड टाइनी, स्मॉल एंड टाइनी राउंड लाइक अ प्रेल, मतलब एकदम ही टाइनी हूँ, टाइनी मतलब छोटा सा हूँ, एंड लाइक अ प्रेल मोती जैसा हूँ, छोटा छोटा मोती। आई एम अ ब्लैक, मैं कैसा हूँ? ब्लैक हूँ। Added to hot oil and ghee, added to hot oil and ghee, I make a sound chat chat chat. I make a sound chat chat chat. Tell me who am I? Tell me who am I? तो मैं कौन हूँ? समझ में आ रहा है कि क्या होगा इसका आंसर? आपको समझ में आ रहा है कि मैं छोटा सा हूँ, एकदम ही छोटा छोटा सा हूँ एंड मैं कैसा हूँ? ब्लैक कलर का हूँ, छोटा सा मोती के दाने जैसा हूँ, एकदम ही गोल गोल हूँ, सर्कल हूँ। तो जब मुझे घी या ऑयल में डाल दिया जाता है, हॉट ऑयल में, कहाँ पे? यहाँ पे लिखा है एडेड टू हॉट ऑयल एंड घी, एडेड टू हॉट ऑयल और घी में मुझे डाला जाता है, आई मेक द साउंड चट चट चट, मतलब पर आपको आवाज आती है जब उसे तेल में डालते हो। तो आपको यह कौन बताएगा आंसर? कौन लिख देगा पहले, मुझसे पहले आंसर? तो जिसको समझ में आ गया वो लिख देगा, तो वो है मस्टर्ड। क्या है? मस्टर्ड। मस्टर्ड को हिंदी में कहते हैं राई। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मस्टर्ड। MUSTARD, मस्टर्ड, उसको हिंदी में कहते हैं राई, ओके। मैंने ब्रैकेट में उसका हिंदी वर्ड भी लिख दी जाऊंगी तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट राइडल बनाई है मैंने, आई लुक लाइक द बार्क ऑफ ट्री। बार्क मतलब पता है ना? बार्क मतलब पता है ट्री की बार्क क्या होती है? तो उसके ऊपर की छिलके, ट्री के ऊपर की जो स्किन होती है वो, ओके। तो आई लुक लाइक द बार्क ऑफ ट्री, आई कम इन स्पेस, I come in shape of a small stick. मैं small stick जैसी होती हूँ। I am used in a dishes for my fragrance. Fragrance मतलब smell, मेरी खुशबू की वजह से मैं dishes में use होता हूँ। Tell me who am I? तो मैं कौन हूँ? रिपीट कर देती हूँ। I look like the bark of a tree. तो मैं ट्री की स्किन, छाल जैसा लगता हूँ और मैं यूज तो आई कम इन शेप ऑफ अ स्मॉल स्टिक, छोटी छोटी सी स्टिक जैसा होता हूँ। मुझे खाने में फ्रेग्रेंस की वजह से यूज किया जाता है, टेस्ट, एक्स्ट्रा टेस्ट आता है, एक्स्ट्रा स्मेल की वजह से मुझे यूज किया जाता है। तो बताओ मैं कौन हूँ? किसी को समझ में आ रहा है कि क्या हूँ? क्या आएगा आंसर यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे आंसर? मैं बता दूँ या आप लिखोगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे आंसर
डबल एन, सिनेमॉन। सिनेमॉन का मतलब क्या है? तो सिनेमॉन दैट मीन्स दालचीनी। क्या होता है? दालचीनी। हिंदी में उसे कहते हैं दालचीनी, है ना। या फिर ये तेज पत्ता अलग होता है, ये दालचीनी होते हैं। लौंग, लौंग क्लोव जो होती है वो लौंग होती है। सिनेमॉन दैट मीन्स दालचीनी। दालचीनी क्या होता है? दालचीनी। ओके, तो हम उसे किस में यूज करते हैं? तो हम उसे मैक्सिमम वेजिटेबल्स जो पंजाबी डिशेज होती है ना उसमें इसका मसाला ज्यादा होता है, लौंग, क्लोव एंड सिनेमॉन का। ओके, तो वो कैसी स्टिक होती है? हिंदी में उसे दालचीनी कहते हैं। और आपको पता ही होगा, आपके घर में ये होगा ही। आपकी मम्मी को बोलना कि मुझे ये बताए। ओके, तो ये आपने देखा ही है। फिर ये यूज होता है आपके पुलाव में, बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी बनाओगे या कोई भी किसी भी टाइप की बिरयानी बनाते हो तो उसमें भी हम उसे डालते हैं। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर और एक हम लिखेंगे। तो है फर्स्ट है स्मॉल एंड टाइनी like a brick. I am a black added to hot oil on me. I make sound chap chap chap. Tell me who am I? तो आएगा mustard मतलब राई। नेक्स्ट है I look like the bark of a tree. I come in a shape of a small stick. I am used in dishes for my fragrance. Tell me who am I? तो आएगा cinnamon that means दालचीनी। अब इतना लिख लीजिए, फिर और एक लिख देते हैं राइडर हम। नेक्स्ट साइड का रब करें, हम 3 नंबर की राइडर लिखेंगे। सिनेमॉन मतलब हिंदी में दालचीनी एंड गुजराती में हम उसे तज बोलते हैं। क्या कहते हैं? तज। नेक्स्ट लिखते हैं I am the costliest spices. Remember, I am the costliest spice in the world. Spice in the world. I give yellow color to dishes. I give yellow color to dishes like biryani and sweet. Like biryani and sweet. Tell me who I am. Tell me who am I. बताओ मैं कौन हूँ? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? किसी को पता है? मैं रिपीट कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई एम कॉस्टलीएस्ट स्पाइसेस मतलब कॉस्टली हूँ, मैं सबसे ज्यादा महंगा हूँ। सोने की तरह प्राइस है उसकी, गोल्ड की प्राइस होती है ना उतनी प्राइस इसकी होती है। तो आई एम द कॉस्टलीएस्ट स्पाइस इन द वर्ल्ड मतलब जितने भी मसाले हैं जैसे दालचीनी है, मतलब ब्लैक पेपर है, सिनेमॉन है, सौंफ है, जितने भी है उसमें से सारे स्पाइसेस में सबसे ज्यादा मैं कॉस्टलीएस्ट हूँ वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। आई गिव अ येलो कलर टू डिशेस लाइक बिरयानी एंड स्वीट। टेल मी हु एम आई। तो मैं जो भी फूड है, जो भी फूड आइटम है उसको येलो कलर देता हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? तो मैं बिरयानी में यूज होता हूँ एंड स्वीट डिशेस में भी यूज होता हूँ। तो
कौन है? तो अभी आपको येलो कलर रीड करके आपको ऐसा लगेगा कि टर्मरिक, बट नहीं, टर्मरिक इतना भी कॉस्टली नहीं होता है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये स्वीट डिशेस में भी यूज होता है, तो हम हल्दी पाउडर को स्वीट डिशेस में यूज नहीं करते हैं, है ना। हल्दी पाउडर को स्वीट डिशेस में नहीं यूज करते। यहाँ पे तो दोनों जगह पे है कि बिरयानी में भी यूज हो रहा है एंड स्वीट डिशेस में भी यूज हो रहा है। तो क्या होगा आप बताओ, किसी को समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगी आंसर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सैफरॉन। सैफरॉन मतलब केसर। सैफरॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? केसर। तो सैफरॉन, सैफरॉन जो है उसे कहते हैं केसर। केसर, ओके। तो सैफरॉन जो है जिसे हम बिरयानी में भी यूज करते हैं, सैफरॉन एकदम इतनी छोटी सी डिब्बी आती है, उसके सिर्फ एकदम ऑरेंज टाइप, ऑरेंज कलर के ऐसे उसके क्या होते हैं? थ्रेड जैसा होता है। सैफरॉन कैसा होता है कि ऑरेंज कलर के एकदम पतले पतले से थ्रेड होते हैं। आपको बिरयानी या फिर खीर बनाते हो, फिर केसर पिस्ता कुल्फी भी आती है ना, जो सबको बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो कुल्फी में डाला जाता है, खीर में डाला जाता है, बिरयानी में डाला जाता है। तो वो ये जो है उसको सिर्फ 4-5 ऐसे थ्रेड, इतनी पतली पतली, एकदम ही पतली पतली सी थ्रेड जैसी होती है, तो वो सिर्फ 4-5 थ्रेड जैसा आप उसमें डाल दोगे ना, तो एकदम ही उसकी स्मेल भी डिफरेंट काइंड की है, तो वो भी अच्छे से स्मेल भी आती है एंड टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इससे खीर में भी टेस्ट आएगा एंड उसका कलर भी येलो हो जाएगा, तो एकदम ही रिच लुक आता है कि बिरयानी अगर आप हल्दी डालोगे, इससे अच्छा केसर डाल के बनाते हो ना, तो बिरयानी में स्मेल भी डिफरेंट आती है, अच्छे से स्मेल भी आएगी एंड वो दिखेगा भी बहुत ही बढ़िया। वैसे खीर में भी अगर आपने सैफरन डाला या फिर कुल्फी आपने खाई होगी सैफरन वाली, मतलब केसर पिस्ता कुल्फी खाई होगी, तो वो एकदम ही अच्छे सा टेस्ट उसका आ जाता है। फिर लस्सी बनाते हैं, केसर लस्सी आती है, केसर मैंगो लस्सी आती है, तो उसका भी टेस्ट एकदम ही अच्छा एंड कलर भी बहुत ही अच्छा सा उसमें आ जाता है। तो ये बहुत ही कॉस्टली है ना, तो हम डेली उसे यूज नहीं करते हैं। वो समटाइम्स हम जब स्वीट्स बनानी होती है, बिरयानी बनानी होती है, तब हम यूज करते हैं। तो सबके घर में ये चीज़ भी होती है, ज़्यादा कॉस्टली है बट होती तो है ही, है ना। तो वो आप अगर नहीं देखी है तो मम्मी को बोलना, वो आपको दिखा देंगी। ओके, चलो आप इतना देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं रब करूंगी अभी पूरा। आप कंटिन्यू ही रखना। ओके, हम कंटिन्यू रखेंगे, मैं पूर्ण लिखूंगी यहाँ पे अभी। यहाँ पे अभी फाइंड आउट व्हिच स्पाइसेस आर यूज्ड। Find out which spices are used in your house or in your house for cooking make list। ओके, तो आपके घर में कौन कौन से मसाले यूज होते हैं? क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट व्हिच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग। आपके घर में खाना बनाने के लिए कौन से टाइप के मसाले यूज होते हैं, उसका आपको लिस्ट बनाना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको अपनी
मम्मी से पूछना है। ओके, वैसे जो नॉर्मल डेली यूज होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा दे रही हूँ, बट आप अपने तरीके से भी ये लिस्ट मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पहले का आएगा रेड चिली, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, टर्मरिक, फिर क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड, फिर एक्स्ट्रा आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। फिर एज ए फोर्टिडा, मैं वो आपको बाद में लिखाऊंगी, हम नॉर्मल जो है वो लिख लेते हैं। ओके, तो सिनेमन, सिनेमन, फिर है क्लोव, क्लोव एक्सेट्रा। आप इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। ओके, तो रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, क्यूमिन सीड, मस्टर्ड सीड, सिनेमन, क्लोव। ओके, तो दालचीनी, फिर लौंग, फिर आप ये भी लिख सकते हो ना, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा। आप यहाँ पे और भी बहुत सारे नेम लिख सकते हो। ओके, तो ये अभी जो हम ये जो यूज करते हैं वो, ओके, बट पहले के जमाने में भी मसाले यूज होते थे। अभी जो है हमें रेडीमेड सारी चीजें मिलती है ना, कि जैसे रेड चिली पाउडर रेडी मिल जाता है, टर्मरिक पाउडर रेडी मिल जाता है, बट ये सारी चीजें भी क्या है कि पहले वो फ्रेश होती है, फिर उसे ड्राई की जाती है, ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है। बट पहले के जमाने में क्या होता था कि घर पे ये सारी चीजें सिलवट्टे के ऊपर पीस के बनाए जाते थे, एंड वो एकदम फ्रेश मसाला वो लोग यूज करते थे। बट हमें अभी उसका पाउडर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो हम ये सारी मेहनत नहीं करते, हमें इजीली ये सारी चीजें रेडी मिल जाती है, तो हम वो सीधा अपने फूड में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन स्पाइसेस व्हिच इज पुट इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी, सॉरी उसके आगे पहले क्वेश्चन है व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वेर यंग, आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके दादा दादी जब यंग थे, व्हिच स्पाइसेस वर यूज्ड मोस्ट इन देयर किचन, तो वो किस टाइप के स्पाइसेस यूज करते थे। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले रब कर लेती हूँ एंड देन लिखेंगे। ओके, वैसे ये जो है ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो जो थे वो राइडर्स थे। ओके, 3 जो हमने लिखे वो क्या थे, राइडर्स थे, मतलब पहले थी। अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर। ओके, तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और अब हम लिखते हैं सेकंड नंबर। 2 नंबर, व्हेन योर ग्रैंडपेरेंट्स वर यंग, व्हेन your grandparents, when your grandparents were young, which spice were used, which spices were used most in their kitchen, most in their kitchen. तो किस टाइप के मसाले वो लोग यूज करते थे कि उनके जमाने में, तो when your grandparents were young,
which spices were used most in their kitchen. ओके, तो आपके दादा दादी के ज़माने में वो जब छोटे थे तब वो किस टाइप के मसाले यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, यहाँ पे उस टाइम में क्या था कि रेडीमेड सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, वो लोग सारी चीज़ें खुद पीस के सिलबट्टे के ऊपर पीस के बनाते थे। तो यहाँ पे रेड चिली, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक है ना, वो सारी चीज़ें भी आएंगी। यहाँ पे अभी हमें क्या है कि जिंजर का पाउडर भी मिल जाता है, गार्लिक पाउडर भी मिल जाता है, बट वहाँ पे उस टाइम पे वो सारी चीज़ें नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रेड चिली, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक। अभी तो गार्लिक ब्रेड आपने खाई होगी है ना, बटर, रेडीमेड बटर मिल जाता है, बटर के अंदर गार्लिक ब्रेड आप लोग खाते हो, सबको बहुत, बच्चे को इतनी पसंद है गार्लिक ब्रेड। मायोनीज मिलता है, बटर मिलता है, डिफरेंट टाइप के बटर भी बहुत सारे टाइप के, चीज़ होता है, पनीर होता है। तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें वो लोग घर पे बनाते थे। तो उसके लिए जो फ्रेश जो रेड चिली होती है, ग्रीन चिली होती है, जिंजर, गार्लिक, तो उसकी पेस्ट वो लोग खुद बनाते थे। अभी तो वो सारी चीज़ें हमें रेडीमेड मिल जाती है, गार्लिक, फिर ये सारी चीज़ें भी होती थी। तो मस्टर्ड, फिर क्यूमिन, यहाँ पे क्लोव, टर्मरिक जो था ना वो भी फ्रेश वो लोग यूज करते थे। वो ग्रीन आपने देखा होगा अभी विंटर सीजन में टर्मरिक एकदम हल्दी के ये जो टर्मरिक है उसके जिंजर जैसे जिंजर जैसा ही दिखाई देता है वो, बट जब आप उसे छीलते हो, क्लीन करते हो, तो वो येलो येलो कलर के होते हैं। ये सीजन में उसका जूस, विंटर सीजन में इसका टर्मरिक का जूस पीना एंड आंवले का जूस पीना बहुत ही बेस्ट होता है। तो इस सीजन में हम लोग मैक्सिमम लोग ये इसका जूस बना के पीते हैं, जो फ्रेश होती है, ड्राई नहीं, फ्रेश, जो एकदम ही देखता है उसे वो जिंजर जैसा ही है और उसकी एकदम ही अच्छी सी स्मेल भी आती है। तो एक्सेट्रा, ओके, एक्सेट्रा। तो ये सारे मसाले वो लोग घर पे बनाते थे एंड घर पे ही, तो उसका टेस्ट तो हमारे फूड से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे हमारे स्पाइसेस एंड इनके स्पाइसेस सेम ही है, बट उस टाइम पे वो लोग घर पे सारे मसाले बनाते हैं एंड हमें वो रेडी मिल जाते हैं। ओके, आप ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट लिखते हैं हम। चलो 3 नंबर, क्वेश्चन 3, नेम वन स्पाइस विच इज, नेम वन स्पाइस which is in put into both, which is put into both, which is put into both sweet and salty, sweet and salty, sweet and salty things.
हम दोनों जगह पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे है कार्डेमन। कार्डेमन मतलब इलायची। क्या है? कार्डेमन। एंड सैफरन का भी मैंने बताया ना, तो कार्डेमन एंड सैफरन। तो कार्डेमन दैट मीन्स इलायची। मैं ब्रैकेट में उसका हिंदी वर्ड भी लिखती जा रहा हूँ ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आए। ओके, कार्डेमन, सॉरी कार्डेमोम होता है, कार्डेमोम। ओके, कार्डेमोम तो वो इलायची, तो उसे हम कार्डेमोम एंड सैफरन that means केसर, कार्डेमन एंड सैफरन। वो कार्डेमम एंड सैफरन जिसे हम दोनों जगह पे यूज करते हैं, is used both in sweet, is used both in sweet like खीर and salty like बिरयानी। ओके, तो ये दोनों चीजें ऐसी है कि जिसे हम कार्डेमम दैट मीन्स इलायची एंड सैफरन दैट मीन्स केसर इज यूज्ड बोथ इन स्वीट लाइक खीर एंड सॉल्टी लाइक बिरयानी। मतलब बिरयानी में आपने देखा होगा इलायची भी आती है, इलायची पूरी की पूरी डाल देते हैं थोड़ी सी खोल के, तो उसमें से टेस्ट एकदम अच्छा आता है, स्मेल भी अच्छी आती है। वैसे ही सैफरन के बारे में भी हमने देखा कि वो हम एज अ स्वीट डिश में भी यूज करते हैं, खीर में भी डालते हैं, देन जो कैंडी बनाते हैं मलाई कैंडी, उसमें भी, लस्सी में भी डाला जाता है। तो इलायची मतलब कार्डेमम लस्सी भी मिलती है, कार्डेमम कुल्फी भी मिलती है ना, इलायची वाली भी कुल्फी आती है, इलायची मलाई कुल्फी, तो उसमें भी डालते हैं एंड इसे हम स्पाइसेस में भी डालते हैं। पंजाबी डिशेस में आप देखोगे ना तो ये दोनों चीजें होती है। वेजिटेबल्स में भी जो वेजिटेबल्स हम मंगाते हैं ना, उसमें पनीर वाली सब्जी में भी ये दोनों चीज होती है, बिरयानी में भी ये दोनों चीज होती है, एंड स्वीट डिशेस में भी ये दो, मैक्सिमम स्वीट डिशेस में ये दोनों चीजें हम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा था, यहाँ पे 1 स्पाइसेस था बट मैंने आपको 2 स्पाइसेस लिखा है। स्पाइसेस का मतलब ये नहीं है कि तीखी चीज है, स्पाइसेस का मतलब ये नहीं है कि तीखा, बट स्पाइसेस मतलब मसाले, डिफरेंट टाइप के मसाले, जिसमें हमने आज बहुत सारे मसाले के बारे में सीखा है ना, तो वो सारे मसाले के बारे में। तो यहाँ पे कौन सी, अभी उसका एक अलग अलग टेस्ट है, एक अलग अलग उसकी स्मेल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हम फूड में यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे नेम 1 स्पाइसेस व्हिच इज अ फूड इनटू बोथ स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। तो कार्डेमम दैट मींस इलायची एंड सैफरन दैट मींस केसर इज यूज्ड बोथ स्वीट एंड सॉल्टी। ओके, तो आज का ये चैप्टर में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट पीरियड में इसी चैप्टर के और भी क्वेश्चन आंसर बाकी है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आप पूरी चीजें जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ तो वो आप समझ रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।